भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने यूपीएससी टॉपर भारती साहू को सम्मानित किया है। ऑटो चालक की बेटी भारती साहू ने देश के सर्वोच्च परीक्षा में 850वीं रैंक अर्जित की है। मंत्री सारंग ने कहा, भारती साहू ने नरेला परिवार और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में भारती साहू अपने पिता की ऑटो पर सवार होकर पहुंची थी। इस मौके पर महापौर मालती राय और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश की बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों पर मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते मतदान के लिए अपने गृहग्राम जेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ मतदान किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत का दावा किया। इंदौर में भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यहां वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा से बदमाश ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। गुरुवार देर रात पड़ोसियों और साथियों के साथ घर के बाहर टहल रहे थे, तभी वहां अनुज उप्पल आया और कहने लगा कि आजकल बहुत पैसा कमा रहे हो। इसके बाद अनुज ने शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांगे। जब पार्षद कमलेश कालरा ने पैसे देने से इनकार किया तो वह मारपीट करने पर उतारू हो गया। जेनेसी काउंटी मिशिगन की 59 साल की महिला ने खुलासा किया कि वह एक दिन जब टैरो कार्ड सेशन के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसने एक बीपी गैस कनेक्शन स्टेशन पर यूं ही एक स्क्रैच ऑफ टिकट खरीद लिया। उसने बताया, मैं टैरो कार्ड रीडर के पास पहुंची तो उसने ढेर सारे पैसे आने की भविष्यवाणी कर दी। ये आई गई बात हो गई और मैंने टिकट के बारे में सोचा भी नहीं। रात को मैंने किसी छोटी मोटी लॉटरी निकलने की आस में टिकट को स्क्रैच किया, लेकिन ये इनाम कुल 4 करोड़ 18 लाख रुपए का था। उन्होंने बताया कि वह इससे अपने कार की EMI भरेंगे और एक दोस्त के साथ एक क्रूज पर जाने और बाकी पैसे को इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। यूपी के कन्नौज में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया। दरअसल एक युवक भगवा झंडा लेकर धर्म विशेष से जुड़े स्थल इमाम चौक के पास स्थित चबूतरे पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर झंडा लगा पाता, लोगों ने उसे खदेड़ दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अब आरोपियों पर एक्शन लिया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। वहीं राजपाल चौक बूथ के बाहर की घटना, राजपाल चौक पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। इंदौर में छोटे भाई की शर्मनाक करतूत सामने आई, जिसमें उसने अपने बड़े भाई और भाभी का निजी पलों का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छोटे भाई की शर्मनाक करतूत का मामला इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र का है। देवर की हरकत से नाराज भाभी ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसके बाद बड़े भाई ने तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने IT एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी के चलते एक्सक्यूम नंबर 140 लोटस का शोरूम को SDM ने सील किया। केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ED ने कहा कि एम्स के डॉक्टरों को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है। ED का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना 3 बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। 14 अप्रैल को सुबह 4:50 पर सलमान की बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने सलमान के घर पर फायरिंग करने के मामले में विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था। अब इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि विक्की और सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग करने से पहले बिहार के चंपारण में हथियार चलाने की प्रैक्टिस की थी। पुलिस ने यह बताया था कि इन दोनों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही 13 अप्रैल की रात बंदूक सप्लाई की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को हरियाणा से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।